श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि दलवाद प्रबंध जी महाराज की जय। परमाराध संत सद्गुरु महर्षि मही प्रबंध जी महाराज संतमत सत्संग के प्रचार के लिए ध्यान साधना शिविर को अनिवार्य बतलाते थे। हमारा सद्गुरु महाराज जी अपने जीवन काल में कुप्पा घाट आश्रम में, मनिहारी आश्रम में, धारा आश्रम में मास ध्यान साधना शिविर का आयोजन करवाकर साधु और साधकों को सानिध्य में बुलाकर ध्यानाभ्यास करवाते थे। यह ध्यानाभ्यास को हमारे पूज्य महर्षि सद्गुरु महर्षि दलवाद प्रबंध जी महाराज कहते थे कि यह अंग्रेजी में ट्रेनिंग और नेपाली भाषा में इसको तालीम कहते हैं। यह ध्यान साधना शिविर सत्संगी साधक के लिए अनिवार्य है। वर्ष में कम से कम एक बार साधक को इससे भाग लेना चाहिए। इसमें भाग लेने से पूज्यपाद कहते थे महर्षि दलवाद प्रबंध जी महाराज, जो साधक ध्यान शिविर में भाग ले लेता है वह घर में 1 घंटे मजे में बैठकर ध्यान कर लेगा। इसीलिए जगह जगह ध्यान साधना शिविर का आयोजन अभी भी किया जा रहा है। संत मत में ध्यान ही असली चीज़ है। लेकिन एक बात और भी जाननी चाहिए, ध्यान साधना शिविर का जो नियम गुरु महाराज जी बनाए थे, चलाए थे, उसी नियम को पूज्य महर्षि सद्गुरु महर्षि दलवाद प्रबंध जी महाराज जीवन भर चलाए और यह भी कहते रहे कि ध्यान साधना शिविर को अगर गुरु महाराज के नियम को तोड़कर चलाया जाएगा तो इससे बड़ी हानि होगी। संतमत का गाछ ही सूख जाएगा और जब संतमत का गाछ सूखेगा तो क्या खाइएगा, क्या बांटिएगा। से ध्यान साधना शिविर चले, लेकिन गुरु महाराज जी के बनाए नियम को अगर तोड़ करके चलेगा तो हम गुरु महाराज जी के नियम को तोड़ते हैं तो संतमत के जीवन को हानि पहुंचाते हैं, सत्संग को अवनाश करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं सब बातों को ख्याल रखते हुए हमारे भवानीपुर सत्संग आश्रम में प्रत्येक वर्ष ध्यान साधना शिविर सद्गुरु महाराज जी के बनाए विधान के अनुसार और उसको सद्गुरु महर्षि दलवाद प्रबंध जी महाराज के चलाए नियमानुसार उन्हें सद्गुरु महर्षि दलवाद प्रबंध जी महाराज के पावन स्मृति में चलाया जाता है। और उसी क्रम में इस बार 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। और यह नियम यह था गुरु महाराज जी का, जो सदगुरु पूज्य बाबा चलाए और उसको यहाँ चलाया जाएगा कि 3 तारीख साधना शिविर के 1 दिन पहले तक साधक और साधु जो आ गए उसी को भाग लेने का अधिकार होगा। बीच में आने जाने से साधना शिविर में व्यवधान होता है, उसके नियम भंग हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ भी उसी मजबूती नियम से हम चलाते हैं जो गुरु महाराज जी का बनाया हुआ नियम था, जो हजूर पूज्य महर्षि दलवाद प्रबंध जी चलाए थे। जो साधक 3 नवंबर तक साधु या महात्मा आ जाएंगे, 3 नवंबर की रात तक वही से भाग ले सकेंगे। इसके अलावा बीच में आने वाले किसी को भाग लेने का अधिकार शिविर में नहीं होगा। आपको एक बात मैं और बता दूं, सतलोकवासी श्रीधर दास जी महाराज भी शिविर के नियम में लिख कर भेजते थे, इस नियम का पालन जो नहीं करे सो निकाल दिया जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं बिल्कुल ठीक नियम है, अनुपालन हर जगह होना चाहिए। माता बहन को और भाइयों को साधकों को मिलाकर ध्यान कराने से संतमत गाछ तुरंत सूख जाएगा। इसलिए नियम यहाँ भी नहीं रहेगा और इसमें भाग लेंगे जो पुरुष लोग हैं और जो माता लोग हैं सिर्फ सत्संग में आ सकेंगी। प्रातः काल 6 बजे और अपराह्न काल 3 बजे माताओं को हमारे यहाँ बैठने की अलग हॉल से अलग व्यवस्था रहती है, पुरुष का साधक अलग बैठने की व्यवस्था रहती है। साधक के लिए शुद्ध भोजन, मसाला धोया हुआ सबको पवित्र ढंग से हम लोग तैयार करते हैं। निःशुल्क व्यवस्था रहती है। साधक को अपना बिछावन, टॉर्च, मसहरी, ओढ़ने पहनने का कपड़ा, ये सब साबुन तेल लेकर के आना होगा। बाकी चीज़ें आपको निःशुल्क जलपान भोजन यहाँ दिया जाएगा। जो भी साधक से भाग लेना चाहे सबको लेना चाहिए। ये जीवन का महत्वपूर्ण काम है। आप इसमें भाग ले लेते हैं तो अपना अपना जीवन का अपना काम कर लेते हैं। इसी नियम के तहत जिसको भाग लेना हो 20 अक्टूबर तक, जो अमन जी ने डाला है मोबाइल नंबर, यूट्यूब पर डाला है, व्हाट्सएप पर डाला है, उस पर आप संपर्क अपना नाम लिखा सकते हैं। और
साधना शिविर में जो साधु या साधक भाग लेंगे उसको मोबाइल रखने पर प्रतिबंध रहेगा। मैं स्वयं मोबाइल नहीं रखता हूँ साधना शिविर में। ये परिवार जो होगा वही भाग ले सकेंगे जिसको मोबाइल पर प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक काम के लिए कार्यकर्ता के पास मोबाइल रहेगा। बहुत आवश्यक होने पर आपके जो प्रेमी लोग हैं या जो आपके घर के लोग हैं उस पर संपर्क कर सकेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की